एनसीईआरटी 11th क्लास फिजिक्स एग्जाम exercise 4.14. In a harbor, wind is blowing at a speed of 72 km per hour, and the flag on the mast of the boat encroached in a harbor flutters along northeast direction. नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ कोई लहरा रहा है आपका फ्लैग. इफ द बोट स्टार्ट मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 51 किलोमीटर पर आवर टू द नॉर्थ, what is the direction of flag on the mast of the boat? 72 किलोमीटर पर आवर पे तो आपके चल रही है एयर. एयर का ब्लो है, देखो ध्यान से, एयर का ब्लो की डायरेक्शन नहीं दे रखी. एयर किस डायरेक्शन में चल रही है डायरेक्शन गिवन नहीं है. लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन में ये डायरेक्शन गिवन है इनडायरेक्टली. कोई बता सकता है क्या है डायरेक्शन? नॉर्थ टू ईस्ट. क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन में फ्लैग फ्लटर कर रहा है, लहरा रहा है, वही डायरेक्शन विंड की है रुकी हुई बोट के लिए. अब बोट ने खुद मूव करना शुरू कर दिया 51 किलोमीटर पर आवर टू द नॉर्थ. नॉर्थ डायरेक्शन में इसने मूव करना शुरू कर दिया बोट ने. वॉट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लैग ऑन द मास्ट ऑफ बोट? अब ये किस डायरेक्शन में लहरा रहा है? सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, आपको डायरेक्शन फाइंड करनी है रिजल्टेंट वेलोसिटी की. रिजल्टेंट वेलोसिटी भी फाइंड नहीं करना आपको, रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइंड करनी है. सिंपल है बिल्कुल. छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है. कितना? देखिए, आपके जब फ्लैग लगा हुआ है आपका, मैं पहले एक काम करूं, पहले मैं डायरेक्शन ही ड्रॉ कर दूं यहाँ पर. यही डायरेक्शन अपने ड्रॉ कर लेते हैं, यहीं के ही अपने क्वेश्चन में ही. और क्वेश्चन में जब डायरेक्शन ड्रॉ कर लेंगे तो जरा सा आसानी हो जाएगी हमारे लिए. ये मैंने डायरेक्शन यहाँ डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर ली. ये आपका ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है. तो विंड की जो ब्लो है वो नॉर्थ ईस्ट है, दिस इज द डायरेक्शन. ये जो इनके दोनों का बीचा बीच होगा 45 एंगल पर, दिस इज नॉर्थ ईस्ट. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ विंड ऑफ ब्लो. ब्लो ऑफ विंड उल्टा बोल रहा हूं मैं. दिस इज द रेट वेलोसिटी ऑफ विंड, मैं इसे वेलोसिटी ऑफ विंड बोल देता हूँ 72 किलोमीटर पर आवर. और नॉर्थ डायरेक्शन में चलने लगी खुद बोट. नॉर्थ डायरेक्शन में खुद ये बोट ही चलने लगी. तो नॉर्थ डायरेक्शन की अपनी ये वेलोसिटी है. कितनी है वेलोसिटी नॉर्थ डायरेक्शन में? ये मैं इसको वेलोसिटी ऑफ बोट लिख रहा हूँ. कितना है? 51 किलोमीटर पर आवर. 51 किलोमीटर पर आवर. अब आपको जो है नेट वेलोसिटी कितनी होगी? नेट वेलोसिटी के लिए आपको इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करना पड़ेगा. दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करना पड़ेगा. कैसे फाइंड करेंगे? यहां से आपको ड्रॉ करना है विंड की वेलोसिटी के पैरेलल. ये ये पैरेलल ड्रॉ कर दिया. ओके. और यहां से ड्रॉ करा आपने बोट की वेलोसिटी के पैरेलल. अब आपका ये बन गया पैरेललोग्राम. नाम डाल देते हैं इस पैरेललोग्राम का OPQS. और अब आपके इस का जो ये आपका वेक्टर बनने वाला है, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर. ये वेक्टर है जो एक्चुअल में आपके बोट पर लगे हुए झंडे की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा. झंडे में दो वेलोसिटीज हो गई, एक तो एयर की वेलोसिटी, विंड की वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर, और एक बोट की वेलोसिटी कितनी? 51 किलोमीटर पर आवर. दिस इज द नेट वेलोसिटी. दिस इज द नेट वेलोसिटी. अब इस नेट वेलोसिटी की डायरेक्शन आपको फाइंड करनी है, डायरेक्शन फाइंड करनी है. तो एक काम करें, हम डायरेक्शन यहाँ से नॉर्थ से फाइंड कर लेते हैं. ये वाली डायरेक्शन फाइंड कर लेते हैं. ये दिस इज द डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ. मैं इसे अल्फा लिख देता हूँ. तो एक्चुअली मैं इस पूरी की पूरी को हम ले रहे हैं ए वेक्टर, और इसको वेलोसिटी ऑफ विंड को ले रहे हैं क्या? बी वेक्टर. ए वेक्टर बी वेक्टर. ओके. अच्छा, जरा सा बता सकते हो कि दो जो आपके ए वेक्टर और बी वेक्टर है, इनके बीच का एंगल कितना है? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा. थीटा कौन बता सकता? दिस इज ए वेक्टर, दिस वन इज बी वेक्टर. तो ये एंगल ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? हाँ.
ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है यहाँ बताओ, जल्दी से बताओ, कोई रेज योर हैंड्स। सर 45। 45 है, बिल्कुल सही 45 है, क्योंकि एक वेक्टर तो नॉर्थ डायरेक्शन में और दूसरा वेक्टर ए वेक्टर नॉर्थ डायरेक्शन में, दूसरा बी वेक्टर आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच का एंगल हो गया 45। तो यहाँ थीटा आपका बना 45 डिग्री, करेक्ट। अब आपको एंगल चाहिए अल्फा, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, टेन अल्फा कितना होता है, टेन अल्फा फॉर्मूला बताओ, याद है किसी को, अगर बोलिए, ए बोलो, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी cos थीटा। बी कॉस थीटा। तो अब यहां से देखना जरा, बी कितना है आपका, बी हमने लिया है ये वाला 72, 72 साइन 45 डिवाइडेड बाय ए कितना है, ए है आपका 51 प्लस बी कॉस थीटा 72 कॉस 45, और ये टेन अल्फा निकला है, तो यहाँ से आपका बन जाएगा ये 72 डिवाइडेड बाय √2, क्योंकि साइन 45 की वैल्यू √2, और अपॉन में 51 प्लस 72 डिवाइडेड बाय √2, क्योंकि cos 45 की वैल्यू भी 1/√2 बननी है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर लीजिए। उसमें अगर आपका ये कोई अजीब सा एंगल आ जाए तो कोई कोई परेशानी की बात नहीं है, बस उसको टेन इनवर्स करके लिख दीजिए, आपका ये आंसर आ जाएगा कितने एंगल पर। लेकिन फाइनल एंगल, फाइनल आंसर में आपको बताना पड़ेगा कि एंगल अल्फा कहाँ से फाइंड करा है। आपने लिखना पड़ेगा फाइनल एंगल कहाँ से, नॉर्थ टू ईस्ट। देखो ध्यान से, आपने ये वाला एंगल फाइंड करा ऐसे अल्फा, आप कहाँ से कहाँ चले मेजर करने के लिए, नॉर्थ टू ईस्ट चले, तो आप आंसर में लिखेंगे जो भी इसका आंसर आ रहा होगा टेन इनवर्स नॉर्थ टू ईस्ट, या ईस्ट ऑफ नॉर्थ भी इसे लिखा जा सकता है, नॉर्थ के ईस्ट में, ईस्ट ऑफ नॉर्थ या नॉर्थ टू ईस्ट।